गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? अपने लास्ट पार्ट में फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ सोइंग। आज अपन सेकंड स्टेप पढ़ेंगे सोइंग। ये जो सोइंग दे रखा है वहाँ से अपन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देख लेते हैं। सोइंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपन को सोइंग करने से पहले अपन को सीड्स को उसमें से अच्छे सीड्स को अलग करना पड़ता है और जो लो वैरायटी के सीड्स होते हैं उनको अलग करना पड़ता है। फार्मर प्रेफर्स टू यूज सीड्स विच गिव हाई एल्ड। तो फार्मर्स इसको प्रेफर करते हैं जो सीड्स अच्छे से अच्छी प्रकार के अच्छी किस्म के होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। अभी क्या पूछ रही, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है। वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्रीन ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। ग्राम एक दिन उसने क्या देखा कि मेरी मम्मी ने क्या करा कि ग्राम सीड्स को एक वेसल में पोर कर दिया। उसकी कुछ देर बाद क्या हुआ कि कुछ सीड्स क्या हो गए, ऊपर आ गए और कुछ सीड्स उसके ऊपर फ्लोट करने लगे और कुछ सीड्स क्या हो गए, नीचे बैठ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब भी इन्होंने दे रखा है, देख लेते क्या जवाब दिया है इन्होंने। क्या आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर है और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड बी दे बी लाइटर, है ना। क्या जो सीड्स ऊपर आ गए थे वो क्या हल्के थे, तो और जो दूसरे थे वो हैवियर थे जो नीचे बैठ गए, या वो डैमेज सीड्स थे। ऐसा कुछ इन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो उनका अपन को आंसर देना पड़ेगा। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो इसका आंसर ये है कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से होलो रहते हैं यानी खाली खोखले रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, दैट्स वाई द रीज़न दे फ्लोट ऑन द वाटर। इसलिए वो क्या होने लगे, ऊपर फ्लोट होने लगे। देयर इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। क्या करना है अपन को, गुड सीड्स को सेपरेट करने का, हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का डैमेज वन से। ओके, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, है ना। सोइंग करने से पहले कौन कौन से टूल्स यूज आते हैं सोइंग सीड्स में वो अपन को देखना पड़ेगा, उसके बारे में अपन को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट तो होता है कि ट्रेडिशनल टूल होते हैं जो बहुत ज़माने से पहले से चले आ रहे हैं, और आजकल के ज़माने में कौन कौन से टूल्स चल रहे हैं उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। ये अपन को डायग्राम में दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा ये डायग्राम में। दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या रहता है, एक फनल लगा रहता है। इन दिस टाइप ऑफ टूल देयर इज अ फनल विच इज पोर इनटू सीड्स एंड देयर आर 3 शार्प एडजेस। इसके अंदर 3 शार्प एडजेस रहती है। वो फिर अपन बैलों की मदद से, ये बैलों की मदद से आगे चलेंगे तो वो एडज क्या करेंगे, सीड्स को अंदर डालते जाते हैं और उससे क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल के हिसाब से काम होता है। नेक्स्ट क्या है, अब सीड ड्रिल। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सीड ड्रिल, ये मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या है, नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड। जो फिगर में देख रहे हैं आप, ये सब फिगर है, ये दिस वन इज अ फिगर। ये सीड ड्रिल का मेथड है, ये सीड ड्रिल। आजकल नाउ डेज क्या ज़्यादा से ज़्यादा कौन क्या यूज़ करते हैं, अपन सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। किसकी मदद से को सोइंग करते हैं, किसकी मदद से हेल्प किया जाता है, ट्रैक्टर की मदद से अपन इसका यूज़ करते हैं। दिस सो द सीड्स ऑफ यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये ट्रैक्टर सीड ड्रिल की हेल्प से अपन ये सीड्स को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में और एक इक्वल डिस्टेंस में क्या करता है, सो करता है, और उनकी डेप्थ भी क्या रहती है, इक्वल रहती है। और ये भी इंश्योर करता है कि आफ्टर द सोइंग ऑफ द सीड्स वो उसको कवर भी कर देता है सॉइल से, जिसके कारण क्या होता है, द सीड्स प्रोटेक्ट हो जाए बर्ड से और डैमेज से। इसलिए क्या करता है, उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देता है जिसके कारण से सीड्स को बर्ड से प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके, देयर इज़ अ नर्सरी। इसने क्या दिखा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे पास में एक नर्सरी है, मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस, है ना। इसने क्या देखा कि इसके स्कूल के पास में एक नर्सरी है, उधर क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स एक बैग में उगाए रखे हैं ना, तो ऐसा क्यों कर रखा है। तो ये जवाब दे रही है उसको, उसके क्वेश्चन का जवाब क्या है
सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। ऐसे कुछ टाइप के सीड्स रहते हैं जिनको अपन को क्या करना पड़ता है, अपने को उनको नर्सरी में उगाना पड़ता है। देन आफ्टर जब वो थोड़े थोड़े लेंथ के हो जाते हैं तब वो अपन उनको क्या करेंगे, अपनी फील्ड में खेत में लाके उगा देंगे। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी अपन को नर्सरी में उगाना पड़ता है। appropriate distance between the seeds necessary to avoid overcrowding of plants। क्या बोल रहा है आगे कि प्लांट्स के बीच, सीड्स के बीच में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो ओवरक्राउडिंग ना हो जाए प्लांट्स में। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल ना। इससे क्या होगा, सभी प्लांट्स को इक्वल अमाउंट की सनलाइट मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा और वाटर मिल पाएगा। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएगा तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कुछ प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनकी फसल क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो दैट्स वाई द रीजन प्रॉपर अमाउंट ऑफ डेप्थ और प्रॉपर इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर ईच सीड्स एंड ईच प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ये अपना थर्ड टॉपिक आता है 7 स्टेप्स में से। अब थर्ड टॉपिक क्या है कि अपन ने बीज बो दिया, सो कर दिए, अब उसके अंदर अपन को मैन्योर ऐड करना पड़ेगा और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना। जो सब्सटेंसेस अपन ऐड करते हैं सॉइल में, किसके फॉर्म में वो होते हैं, वो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ करानी है। इस वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं अपने, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? इसने देखा कि एक फील्ड में, एक फार्म में अच्छी क्रॉप, हेल्दी क्रॉप उगी है और दूसरे फार्म में क्या हो गई, थोड़ी वीक क्रॉप उगी है। तो ऐसा क्यों हुआ है, एक क्रॉप दूसरी क्रॉप से बेटर क्यों है? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं अपन। इससे पहले ये एक डेफिनेशन है अपनी, वो अंडरलाइन कर लेना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देंगे। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल क्या सप्लाई करती है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट किसको प्रोवाइड करती है, क्रॉप्स को प्रोवाइड करती है। These nutrients are essential for the growth of plants. It's a very essential nutrients for the growth of plants. Plants की growth के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, important nutrients रहते हैं। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कुछ कुछ एरियाज में फार्मर्स क्या करते हैं, एक क्रॉप उगाने के बाद सेम ही फील्ड में दूसरी क्रॉप भी उगा देते हैं हाथों हाथ। द फील्ड इज नेवर अनकल्टिवेटेड और फैलो, तो कुछ उसमें फील्ड को वापस अपने मिनरल्स को कवर करने का टाइम भी नहीं देते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। इमेजिन करो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते जाएंगे अपन क्रॉप्स का, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसलिए farmers क्या करते हैं, अपनी soil में manure डालते हैं, जिसके कारण से उनकी जमीन फार्म की soil की नमी क्या हो रहा है, बरकरार है। Improper और insufficient manuring results in weak plants। अगर अपन फार्म में improper और insufficient manure नहीं डालेंगे तो उसका क्या होगा, अपना प्लांट्स भी क्या रहेगा, वीक हो जाएगा। मैन्योर इसने ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है, अपने नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मैन्योर की डेफिनेशन दे रखी है इधर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप पढ़ना। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मैन्योर कहाँ से बनता है, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या डिकम्पोज होके बनता है, किसके वेस्ट से, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से। Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. Farmers क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक ओपन पिट में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है, तो ये सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये डिकम्पोजिशन होता है। ओके, द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज मैटर है उसको अपन ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ कर लेते हैं, और इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे 7th क्लास में। वर्मी कंपोस्टिंग, वो एक लेयर इसकी डालते हैं, फिर सेकेंड लेयर दूसरे डेड प्लांट्स की, फिर थर्ड लेयर थर्ड प्लांट्स की। तो ऐसे करके वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में अपन 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इधर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी बहुत बड़ी है, मैं इसको डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ एक्टिविटी के बारे में। क्या दे रखा है कि अपन को चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट इफ मैन्योर इज रियली हेल्प आवर प्लांट्स और नॉट ना। ओके, तो इधर अपन ने क्या दिया, 3 वेसल, यू हैव टू टेक 3 वेसल्स एंड नेम देन A B C। ओके, in first vessel you have to add some soil and some manure in it, है ना। in second vessel you have to add some soil and some fertilizers in it, and in third vessel you have to add no manure and no fertilizers, you have to add only soil, है ना। take some moong or gram seeds and sow in them 3 vessel and वाटर दैम 7 to 10 days, है ना। अपन को क्या करना है कि 3 वैसल लेने हैं, उसमें A B C में, और उसमें ग्राम सीड्स डाल देने हैं। एक फर्स्ट वाले सॉइल में अपन ने क्या डाला है, मैन्योर और सॉइल ऐड किया है, सेकंड वाले सॉइल में फर्टिलाइजर्स और दूसरी चीज़ें ऐड की है, और थर्ड वाले सॉइल में अपन ने क्या करा है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सॉइल ऐड करी है। आफ्टर 7 to 10 days में अपन देखेंगे कि कौन सा किस चीज़ का प्लांट्स ज़्यादा लेंथ का है और किसमें ज़्यादा अच्छे से क्या है ग्राम के सीड्स उगे हैं, ये अपन को पता चल जाएगा। क्योंकि जो मैन्योर वाली जो वेसल है उसमें क्या करेगा, प्रॉपर अमाउंट का क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा प्लांट्स को। डिड प्लांट्स इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, क्या सारे ही में वेसल में प्लांट्स एक ही सेम लेंथ के उगेंगे क्या, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसमें अपन ने फर्टिलाइजर्स ऐड किया था। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस, केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, तो फर्टिलाइजर्स मैन्योर से डिफरेंट क्यों हैं। अपने को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दीज आर द सम फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजर का यूज़ क्या होता है, क्या होता है कि द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स आर हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स का यूज़ फार्मर्स इसलिए करते हैं कि उनकी जो क्रॉप ऑफ व्हीट, पैडी और मेज, वॉट एवर द क्रॉप इज़, उसको एक अच्छे से यूज़, अच्छी क्रॉप मिल सके ना। लेकिन अपन ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो ये अपने सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, और पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी करता है फर्टिलाइजर्स। सो दैट्स वाई द रीज़न इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स वी यूज़ मैन्योर। और मैन्योर की वजह से क्या होता है कि मैन्योर की वजह से सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता, और ना ही वाटर पोल्यूशन करता है, बल्कि ज़मीन की और नमी बनी रहती है। दैट्स वाई द रीज़न वी हैव टू यूज़ मैन्योर इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, एक और थर्ड सेकंड मेथड है, अपन को सॉइल की उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए अपन क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। जब फार्मर्स एक क्रॉप को उगा लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन में वो क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप, उस सेम क्रॉप को ना उगा के दूसरी क्रॉप उगाते हैं, और ऐसे क्रॉप को रोटेट करते हैं, जिसके कारण से क्या है, जो सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन अपन को इधर दे रखी है। ओके, in previous classes you have learned rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे क्रॉप फार्मर्स क्या करते हैं, एक सीज़न में वीट की क्रॉप्स उगा ले, दूसरे सीज़न में एनिमल्स के लिए क्रॉप्स उगा देते हैं ना, जिसके कारण से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और ये राइजोबियम में अपन 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट के नूडल्स में प्रेजेंट रहता है, और ये अपने सॉइल के लिए भी क्या रहता है, एक अच्छी प्रकार का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जिससे अपनी सॉइल अच्छी उग जाती है। ओके स्टूडेंट्स।